जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद मिश्रा यूट्यूब पर हम और आप मिलते हैं और बात करते हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां एक्सीडेंट के रूप में आती हैं, उन्हें रोका जा सके। उसी संदर्भ में हम बात चल रही थी हाइपर थायराइड की बात, और हाइपर थायराइड की प्राइमरी स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। अब हाइपर थायराइड की, अगर आपने हाइपर थायराइड हुआ, आपने टेस्ट नहीं कराया, लापरवाही करते रहे, आपको नींद नहीं आ रही है, आपका वजन बढ़ रहा है या बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, आपकी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, आपको नींद नहीं आती, बहुत सारे ऐसे लक्षण देखने के बाद भी आपने कोई ध्यान नहीं दिया, तो एक लक्षण और उभर के आता है कि ह्यूमन बीइंग में जो मेल फैक्टर है, आदमी, उनके ब्रेस्ट बढ़ जाते हैं। तो आदमियों के ब्रेस्ट क्यों बढ़ जाते हैं? उसकी वजह है गायनिकोमास्टिया हो जाता है। गायनिकोमास्टिया इस हाइपर थायराइडिज्म में हो जाता है कि आदमी के ब्रेस्ट बढ़ने लगते हैं, दुखने लगते हैं और वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो उस समय बहुत तकलीफ होती है, उनमें दर्द भी होता है और उनमें असुविधाजनक स्थिति पैदा हो जाती है। फिर वो व्यक्ति जानता तो है नहीं, वो अपने उस परिस्थिति को दबा गया। दबाने के बाद जब उसको ये पोजीशन आई कि उसके ब्रेस्ट बढ़ने लगे महिलाओं की तरह, तो फिर उसको तकलीफ हुई, तब वो भागा कि ये क्या है, यहाँ दिखा। तो जहाँ तक वो देहात के उनमें बना रहा, जहाँ पर ये इस चीज़ को, थायराइड के बारे में जानकारी नहीं है, उन बिना पढ़े लिखे डॉक्टरों में भटकता रहेगा। अगर वो थोड़ा समझदार है तो पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जैसे पहुँचेगा, वो समझ लेगा कि हाँ, ये आदमी गायनिकोमास्टिया का शिकार है और इसका थायराइड जो है ना, वो बढ़ा हुआ है, और हाइपर थायराइड की वजह से यह है। और लक्षण कम आए हैं, लेकिन ये लक्षण एकदम बाहर आ गया, तो बड़ी विस्थिति हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि अगर हाइपर थायराइड हो गया है और अगर आपका T3 T4 बढ़ रहा है, TSH घटा हुआ है और बहुत दिन हो गए हैं, आपको धड़कन की भी आपने परवाह नहीं की, आपने नींद की भी परवाह नहीं की, आपने वजन की भी परवाह नहीं की और आपने चिड़चिड़ेपन की भी अपनी किसी तरह से चलते रहे, तो जाकर के जब ये परिस्थिति आती है, उस समय परिस्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस होने लगता है और आपके अंदर इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है। मेल फैक्टर में आदमी के अंदर, ये अगर वो आदमी है, महिलाओं की बात नहीं कर, आदमी है, तो उसके अंदर इनफर्टिलिटी आ जाएगी, उसके अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, सांस फूलने लगेगी उसकी जल्दी, धड़कन बढ़ जाएगी, और वही है कि जो लेवल है वो TSH लेवल कम हो जाएगा नॉर्मल से, और T4 T3 बढ़ जाएगा। अगर कहीं ऐसी स्थिति दिखाई देती है कि किसी व्यक्ति को ऐसी तकलीफ है, तो उसको निश्चित रूप से 90% ये निश्चित हो गया कि वो हाइपर थायराइड का शिकार है, लेकिन और लक्षण उसके नहीं आ रहे हैं बॉडी में। और जो लक्षण है, हार्ट बीट का है या चिड़चिड़ेपन का है या वजन बढ़ने का या घटने का है, वो लक्षण बाहर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर उसके स्तन बढ़ रहे हैं पुरुष के, तो फिर पुरुष के स्तन बढ़ने में ये सबसे बड़ा एक कॉज है कि हाइपर थायराइड हो गया उसको, और वो अपने को सप्रेस कर रहा है, बाद बाकी लक्षण नहीं आ रहे। और वो है क्यों? ऑटो इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से हो सकता है। दूसरे, वो नमक ज़्यादा खा रहा है, आयोडीन ज़्यादा ले रहा है, या कोई ऐसी हरकत है जो नॉर्मल से ज़्यादा है, तो उसको रोक दिया जाए और उसके बाद उसे तुरंत जाकर अपने फिजिशियन के पास जाए और वो उन सब चीज़ों को रखे और खोल के बात करें कि हमें देखिए, ब्रेस्ट बढ़ जाना तो ठीक है, लेकिन इनफर्टिलिटी की बात जो है ना, वो एक एज के बाद पता लगेगी, जब वो मैरिड लाइफ में आएगा तब पता लगेगा कि वो इनफर्टिलिटी हो गई है उसको। दूसरी चीज़ है कि जब वो मैरिड होगा तब उसे सेक्सुअल प्रॉब्लम का पता लगेगा कि वो सेक्सुअल प्रॉब्लम उसको बहुत ज़्यादा हो रही है और वो इस काबिल नहीं है कि अपनी गृहस्थी को ढंग से चला सके या अपने संबंधों को सामान्य रूप से जारी रख सके, मेल फैक्टर फीमेल फैक्टर की। दूसरी
थोड़ा चलेगा सांस फूलने लगेगा उसका, और अकारण ही उसकी धड़कन बढ़ जाएगी, किसी टाइम फट 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 दिल भरने लगेगा, पल्स देखो तो हाई जा रही है। तो इस तरह के लक्षण उभरने लगते हैं, और इन लक्षणों को हम माइन्यूटली लेते हैं, माइनर रूप में लेते हैं, लेकिन ये जो ब्रेस्ट वाला है, ये लक्षण जब उभरने लगे तो आप निश्चित समझिए उसके सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस, बॉडी के सारे हार्मोन डिस्टर्ब हो गए हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, और वो एक एक करके नहीं सुलझेंगी प्रॉब्लम। वो फर्टिलिटी का इलाज अलग कराए, सेक्सुअल प्रॉब्लम का इलाज अलग कराए, ब्रेस्ट का इलाज अलग चलाए, नहीं चलेगा। केवल एक इलाज होना है कि उसकी हाइपर सेंसिटिविटी उसकी देखनी है थायराइड की, और थायराइड की अगर मिलती है तो तुरंत उसका थायराइड का जैसे इलाज शुरू होगा वैसे वो सारे लक्षण उसके शांत होने लगेंगे और वो सामान्य जीवन व्यतीत करने लगेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि अगर किसी के ब्रेस्ट बड़े हुए हैं पुरुष के, तो ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं कि उसके ये सामान्य से ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो वो हाइपरथायरॉयड का मरीज है, रहा है या है। और वो आउट इम्यून सिस्टम के ऊपर है। अगर आउट इम्यून जो अपने आप इम्यून सिस्टम हमारा चलता है उससे अगर वो संचालित है तो वो गड़बड़ जाता है। तो उन सब चीज़ों का अपने नियरेस्ट फिजिशियन के पास जाएं और अपना इलाज कराएं। धन्यवाद। मिलते रहिए ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद मिश्रा यूट्यूब और डेली मोशन पर। हम और आप मिलते हैं, बात करते हैं कि हम अपने हेल्थ एक्सीडेंट को कैसे बचाएं। धन्यवाद।